big scam is going on in this industry, modeling industry. So what's up guys, welcome back to the new video, and today we will talk about why I quit my modeling career. ये स्टोरी स्टार्ट होती है अराउंड जनवरी, जो मैं ट्रेनिंग करके आया था अपनी जॉब से। मैं फ्री था, आई वॉज ऑन बेंच। पता होगा कि बेंच पीरियड क्या होता है उस टाइम, यू आर वेरी फ्री एंड वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई विल फॉलो माई पैशन, व्हाई आई शुडंट डू द मॉडलिंग, जो मैं करना चाहता था बहुत सालों से। तो गाइस मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास बहुत, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया फर्स्ट। देयर आर वेरी फर्म्स, बड़े बड़े नेम्स लाइक, इस बात को बहुत दिन हो गए तो मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा। तो मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड आउटलेट्स में करियर वाले ऑप्शन में जाके अपने पोलरॉइड्स अपलोड किए थे। मैंने प्रोफेशनली कोई भी अपना, जिसे कहते हैं ना, पोर्टफोलियो नहीं बनवा रखा था। मेरे पास अपने पोलरॉइड्स थे, अच्छी डिसेंट क्वालिटी वाला कैमरा लाइक D300, उसमें मेरे पास अच्छे अच्छे पिक्स थे अपने, लाइक दे वर क्लोज टू द पोर्टफोलियो। बट पोर्टफोलियो में देर आर वेरी प्रोफेशनल, एंड एक एक पोर्टफोलियो लाख लाख रुपए का बनता है। 50-50 हज़ार तो उससे तो स्टार्टिंग ही होती है। तो आई वॉज काइंड, वाई आई शुड इन्वेस्ट सो मच मनी, अगर मैंने कुछ ढेले का कमाया ही नहीं है तो वाई आई शुड इन्वेस्ट सो मच। बट पोर्टफोलियो रियली इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसी बात नहीं है, इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट कि आप इसके बिना नहीं जा सकते मॉडलिंग करियर में। तो मैंने अपने पोलरॉइड्स लिए, उन्हें बड़ी बड़ी साइट्स पे अपलोड किया, मतलब उनके करियर सेक्शन में जाके उनको दिए अपनी पोलरॉइड्स। तो उधर से तो कोई रिप्लाई नहीं आया था। देन आई गो टू द लोकल थिंग्स लाइक दिल्ली NCR, और दिल्ली में मैंने अप्लाई करना चाहा, मैंने अप्लाई किया। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स आए, ऑनलाइन नंबर मिले। देन बहुत सारे एड्स रन होते हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स के बीच में बहुत सारे एड्स आते हैं, तो आप उन सब से बच के रहिएगा। बिकॉज में अगर आप दिल्ली और दिल्ली NCR में हैं तो मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ कि बहुत तगड़े तगड़े स्कैम हो रहे हैं गाइस इधर। और मैं आपको, मतलब क्या करूँ, मैं आपका पैसा बचाना चाहता हूँ गाइस, प्लीज़ इन सब चक्करों में मत पड़े। अगर आप दिल्ली NCR और दिल्ली में हैं तो मोस्ट ऑफ द स्कैम्स आर गोइंग ऑन। सो पहला मैं दसता हूँ मेरे साथ क्या हुआ गाइस, कि लाइक मैंने टैलेंट मॉडलिंग एजेंसी, ठीक है, अरे बहन के लड़ने, ठीक है, और 2-4 आउटलेट्स मैंने उन्हें शॉर्टलिस्ट उन्होंने मुझे किया था। तो मैंने प्लान बनाया कि इन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करा है, चलो मैं भी इनके पास चलता हूँ। तो दिल्ली सिनेमा और आई थिंक जिस पे मैं गया, टैलेंट मॉडलिंग एजेंसी, उसमें एक लड़की का नाम था आलिया। सो आलिया ने मुझे कांटेक्ट किया और बहुत, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने टेक्स्ट पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि सर आप आओ, होगा यहाँ पे, होगा। ठीक है, मैं गया, ठीक है। तो दिल्ली NCR में इन नोएडा इनका ऑफिस है, टैलेंट मॉडलिंग एजेंसी, नाम याद कर लो, ठीक है, टैलेंट मॉडलिंग एजेंसी, सेक्टर 16, आई थिंक सेक्टर 16 मेट्रो पे उतरा था मैं। नोएडा की बात है, ठीक है। नोएडा में सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन में मैं उतरा था, ठीक है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे इनका ऑफिस है, मतलब थोड़ा 500 मीटर्स तक तो था, आई थिंक 500-600 मीटर्स था, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मैं गया उनके ऑफिस, फर्स्ट टाइम गया, आलिया से मिला मैंने, उन्होंने मेरी बात एक मैम से कराई अपनी, ठीक है। तो उस मैम ने मेरे को एक छोटी सी स्क्रिप्ट दे दी जिसमें 3 स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट मतलब 4 लाइनों के, लाइक एक इंस्पेक्टर का रोल था, 2 डॉक्टर के थे आई थिंक। तो मैंने इंस्पेक्टर वाली लाइन ले ली, वो 4 लाइन की स्क्रिप्ट थी गाइस। बहुत टाइम हो गया इसलिए मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक उसमें एक इंस्पेक्टर को लाइक धमकाना था सामने वाले, तो मैंने धमका दिया, मतलब अपना ऑडिशन दे दिया। तो एक लड़की आई, उसकी दोस्त थी, उसने DSLR लिया, इंटरव्यू, बहुत छोटा सा वो था इंटरव्यू, तो मैंने दिया। 4 लाइनें बोलनी थी, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं थी, बड़ा इशू। उसके बाद होती है मेन बात स्टार्ट। उसके बाद पता है मैडम ने क्या बोला मुझसे, उस मैडम ने मुझसे बोला कि आप सर, हमारी तो ये होता है गाइस, आपका पक्का हो जाएगा। तो मैंने पूछ ही लिया उससे पहले, तो वो बहुत मक्खन कर रही थी, ठीक है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैडम कितनी फीस लगेगी? तो कह रही इट्स अराउंड 1200 to 1600 हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है। पर आलिया ने जो थी ना, उसने मुझे व्हाट्सएप पे साफ बोला था कि सर कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास चैट्स हैं नहीं, क्योंकि 6 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को, मैं दिखा दूंगा अगर होगी चैट। उसने कहा कोई फीस नहीं लगेगी, आप आओ तो ऑफिस पर। उसकी मैडम तो अलग निकली, तो गिरगिट की तरह कहा कि यू हैव टू गिव दिस रजिस्ट्रेशन चार्ज, इट्स अराउंड रेट, मेरे को रेट याद नहीं है बट 1000 से ऊपर था, इतना मैं कंफर्म 110% श्योर हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने भर दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो इतने बड़े, मतलब लाख के पोर्टफोलियो मैंने बनाए नहीं है, क्या पता हो जाए बात, ठीक है भाई, हुआ काम, डन है।
फिर मुझे उसको शाम को कॉल आता है, सर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, जबकि मैंने इतना अच्छा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मतलब रिप्लाई आना, सर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। और हाँ, मैं बता दूँ एक बात, एक लड़की और वेट कर रही थी, मेरे साथ ही थी, ठीक है, मेरे साथ की थी वो, मतलब उस ऑडिशन वाले डे में ही एक लड़का भी था, नहीं लड़का शायद अगले दिन, लड़की तो कंफर्म थी, और वो ऑडिशन देने आई थी 110%, मैं उसका आउटफिट देख के बता सकता था। और उसके साथ एक लड़का भी था, उसका फ्रेंड होगा, बट मैं इतना 100% श्योर था क्योंकि उससे पहले, मुझसे पहले शायद उसको बुलाया था, मुझे जहाँ तक याद है। उसका विंटर में मेरी बात नहीं हुई उससे, बट वो पक्का ऑडिशन के लिए आई थी, इसका मतलब मैं अकेला नहीं था। ठीक है गाइस, शाम को मेरे पास मैसेज आता है कि यार यू आर सिलेक्टेड, अब आपको इस दिन में मैं बोलूँगी, एक हफ्ते बाद, अराउंड एक हफ्ते या 3 दिन बाद उसने बोला अब हमारे डायरेक्टर साहब से आपको बात करनी है। ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है भाई करा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा डायरेक्टर साहब से बात करनी है, वो आपको पक्का अब फाइनल इंटरव्यू होगा, मतलब बात होगी, इसको कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये वो फलाना दिखाना। मैंने कहा चल भाई, मैं गया भाई डायरेक्टर के पास उसके, हाँ भाई क्या सिस्टम है, तो बोला सॉरी, कंजी आँख का डायरेक्टर था, कंजी आँख का, मैं इंस्टाग्राम दे दूंगा देख लेना, ठीक है। तो भाई उस बंदे ने मुझे बोला भाई मैं तुझे दिलवाऊंगा एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का, मक्खन लगाने लग गया, आपकी हाइट बहुत अच्छी है चाहिए, एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का, एक लैपटॉप बैग का। लैपटॉप बैग की तो उसने पूरी गारंटी दी, तू पोर्टफोलियो के पैसे भर और ये ऐड ले जा। मैं ठीक है, पहले तो उसने ऐसे नहीं बोला था, उसने बोला लैपटॉप बैग और स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का तो मैं आपको करवा ही दूंगा, ये अभी शूट हमारे पास पड़े हैं। तो ठीक है भाई, मैंने कहा। उसके बाद होती है मेन मुद्दे की बात चालू। भाई बंदे ने छूटते ही बोला सर आपके पास पोर्टफोलियो है? मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला सर आप या तो इसे बाहर से भी करवा सकते हैं, वरना हम करते हैं, इट्स अराउंड 50,000 विल चार्ज। मैंने कहा अच्छा जी 50,000? मैंने कहा इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा यार इट्स टू एक्सपेंसिव। देन ही सेड दैट आई विल डू अराउंड 36K, 36,000 में मैं कर दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर बट मैं पॉसिबल नहीं है, मैं इतने सारे पैसे आपको एक साथ दे दूँ। तो ही सेड दैट आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। पैसे लेने के लिए पूरा उतारू था वो। उसने कहा इंस्टॉलमेंट में भर दियो भाई। 36,000 को 18 करके कुछ बोला था उसने, मुझे याद नहीं, बट वो इंस्टॉलमेंट के लिए मान गया था। मैं 36,000, मैंने कहा सर शाम तक मैं आपको बताऊंगा, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी एंड माई फैमिली बिकॉज आई हैव टू पे। मैं फैमिली से मांग नहीं सकता, और इतना मैं यार तुम्हारी तरह ही हूँ मैं यार, इतना क्या मेरे को अमीर समझ रहे हो, अमीर का 14, ठीक है, तुम्हारी तरह ही हूँ। मैंने कहा यार आई विल थिंक। उसने बोला अगर हुई तो आलिया को बता देना और आधार कार्ड और वो सब भेज देना अपना। तो भाई शाम को गया, मैं बहुत सोचा, मैंने बहन की चूत, फिर मेरा दिमाग खुला कि स्कैम हो क्या रहा है। ठीक है गाइस, पहले तो मम्मी को बात दसी। मम्मी ने कही कि बेटा देख ले, करना है तो कर ले, क्योंकि मम्मी ने परमिशन दे रखी थी। मम्मी ने कहा देख ले बेटा, सही लगे तो कर दे, पर ज़्यादा है पैसे। उन्होंने ही बोला बहुत ज़्यादा है, मुझे वाइब ठीक नहीं आ रही, मम्मी ने ऐसा बोला, बट कह रही देख ले। फिर मैंने अपनी तीसरी सेंस खोली, मैंने कहा बहन चोद अब देखता हूँ सिस्टम है तो है क्या ये। पहले तो मैंने इंस्टा खोला, पहले मैं शक करता था। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे विजिट करिएगा उनके और चेक करिएगा उनकी जितनी भी रील्स है ना, उसमें देखिएगा कि ना उस रील में ना उस बंदे ने 99% रील्स जो डाल रखी है ना, उसमें बंदों के पोर्टफोलियो हो रहे हैं, सिर्फ वो डाल रखे हैं। एक आध रील है जिसमें उसने सावधान इंडिया का सेट हो गया, सावधान इंडिया जानते होंगे आप, उसके सेट की पिक्चर होगी, ठीक है, लाइक शूटिंग हो रही है वहाँ पे, पीछे वो खड़ा हुआ है, मतलब लग नहीं रहा कि वो उसका बंदा है। वो भी पहले के एक्टर्स जो हैं वो, उसका कुछ मेरे को रोल नहीं लग रहा, बस उसने पीछे बैठ के जैसे एक वीडियो बनवा ली होगी। बाकी यार 99% जो रील्स है ना, सारी पोर्टफोलियो शूट्स जो वो करते हैं, मुझे लगता है वो इसी से पैसा, मेन ट्विस्ट ही है वीडियो का भाई, ये पैसा पोर्टफोलियो का ही लेते हैं, उसके आगे मुझे नहीं लगता कुछ होता है, बिकॉज उनके इंस्टाग्राम पर आपको कोई वर्क नहीं दिखेगा। अब होता हो बट 6 मंथ तक भाई कोई वर्क नहीं था, मुझे ये बात खटकी बहुत गंदी। 36,000 का पोर्टफोलियो, ठीक है, और उतना प्रोफेशनली भी नहीं कर रहे थे गाइज। आप 36 देंगे, इससे अच्छा 50,000 10-20 हज़ार और मिला लो यार, किसी बढ़िया फोटोग्राफर पे चले जाओ। उतना अच्छा लेवल भी नहीं था पोर्टफोलियो का। देन मैंने ये नोटिस की, मैंने कहा ये बहन चो रील्स तो सारी उस पर बनाता है कि सिस्टम ये है, पोर्टफोलियो के बंदों के पोर्टफोलियो के रील्स वर्क कोई नहीं कि भाई मैं लैपटॉप बैग का शूट चल रहा है और प्रोडक्ट कंपनी आई है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। टैलेंट मॉडलिंग एजेंसी नोएडा में, ठीक है। तो मुझे ये बात खटकी, मैंने कहा बहन जो सिस्टम गलत है। मैंने रिप्लाई नहीं दिया उसका। फिर लड़की का मैंने आचिव करी साइड। मेरे को लगता है भगवान का शुक्राना करता हूँ जो मुझे बचा लिया उन्होंने, वरना मुझे लग रहा है मेरा तो 50,000 का नुकसान होता पूरा पक्का। 1,000 रुपये तो उसी से ये अगर सोचो 10 बंदे भी करते हैं ना, बंदे दिन के पकड़ते हैं ये, तो 1,1200 सबसे ले लेके यार 10,000 तो ये ऐसे ही बना लेते, तो आधा स्कैम तो इनका वहीं से हो जाता है।
नेक्स्ट थिंग इज गाइज 36,000। अब पोर्टफोलियो वाले जितने फंसते होंगे सोचो उनका कितना पैसा बनाते होंगे। 36। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है ना, बाकी दिल्ली सिनेमा में भी ऐसे ही सिस्टम था। जो मॉडलिंग शोज थी उनकी तो मैंने हटाई दी थी उनको तो लिस्ट से। तो दिल्ली सिनेमा से भी मुझे ऐसी कॉल आया था कि गाइस आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। मैंने 10 बार पूछा, मैंने कितने पैसे लगेंगे अभी बता दो। मैंने देखा भाई वो कह रही आप आ जाओ सर, बस आप आ जाओ। ऐसी आलिया ने मुझे बोला था कि आप आ जाओ सर। तो ये आपको ऐसे ही बोलेंगे कि आप एक बार उनके पास आएँ, उसके बाद ही अपना सारा वो है ना जिसे कहते हैं पिटारा खोलते हैं बिल्स का, ये भर दो सर, ये भर दो, मेरा लैंड ले लो बहन के लोड़ो। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, ये गाइज ये बहुत तगड़ा स्कैम हो रहा है। आप अपना पैसा बचाएं। दिल्ली एनसीआर में आपको मैं कहूँगा आप मुंबई चले जाएं, इससे अच्छा वहाँ मेरे को लगता है थोड़ा जेन्युइन काम होता होगा। बट दिल्ली एनसीआर में आई डोंट थिंक, अगर आपका रेफरेंस में है कोई तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आप सिंगल निकले हैं तो दिल्ली एनसीआर में आपको बोलूँगा नो, अ बिग नो। हेयर इज मॉडलिंग लाइक पीपल विल स्कैम यू डेफिनेटली। बहुत संभल के दिल्ली एनसीआर में बहुत। दिल्ली सिनेमा में भी मैंने फिर यूट्यूब में देखा, वहाँ पे भी ऐसे ही है, ये लोग बुलाते हैं। आप यूट्यूब वीडियो चेक कर लेना, मैंने उस टाइम देखी। मैं दिल्ली सिनेमा में फिर गया ही नहीं अगले दिन। फिर उसके बाद तो मैंने क्विट ही कर दिया अपना प्लान, बिकॉज एक हुआ फिर दूसरा वाला भी ऐसे ही स्कैम हो रहा दिल्ली सिनेमा वाला। आई थिंक पीतमपुरा में है दिल्ली सिनेमा, तो बुलाते हैं वो लोग, देन ही विल टेल यू दैट। इस यूट्यूब वीडियो में उस बंदे ने सब एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको, फिर उसके बाद उन्होंने अपना सारे बिल्स का वो चालू करा, ये लगेगा। बट शुरू में उन्होंने यही बोला था कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा। तो सेम स्क्रिप्ट मेरे साथ रिपीट हो रही थी। आई एम बिग एक्टर, हमें पागल बनाओ क्या? नो वे। तो मैंने मना करा। तो मुझे ऐसा लगा गाइस, एक एक्सपीरियंस जो टैलेंट मॉडलिंग एजेंसी के साथ हुआ, 1200 रुपये चुदे ना, उसके बाद मेरे को थोड़ी अकल आ गई। मैंने कहा 36,000 और चोद देता मैं तो रेडी था। बट मैंने सोच लिया भाई पोर्टफोलियो का ही पैसा कमाते हैं ये लोग। वर्क ना कोई साइड पे, सोशल साइड पे कोई वर्क। मैं कहूँगा यार अगर आपको जाना है ना, आप किसी जेन्युइन बंदा जो रेफरेंस जो बंदा कर रहा हो इस फील्ड में उसके थ्रू जाओ, वो आपको आई डोंट थिंक ठगेगा। और मेरे को लगता है मुंबई में देयर आर वेरी लॉट बिग नेम्स and genuine work will be there, but in Delhi I will definitely say big no. If you're starting your modeling career in Delhi, then definitely it will be a big huge a headache for you. They will, बिकॉज मेरे साथ सेम स्क्रिप्ट रिपीट हो रही थी। और 2-3 मैसेजेस और थे मेरे पास, उन्होंने भी यही चीज़ बोल रखी थी, बट उन पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सिनेमा वाले से थोड़ी ज़्यादा बात की थी, और टैलेंट मॉडलिंग वाले से तो मैंने पूरी डील ही कंफर्म कर दी थी। डील ही कंफर्म थी टैलेंट मॉडलिंग एजेंसी से, तो दैट्स वाई। स्टे सेफ गाइस, अपना पैसा बचाएं। ये वीडियो इसी पे थी। मैं सोच रहा था इस वीडियो को लाऊं ना लाऊं, बट मेरे को लगा यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि मेरी तरफ बहुत सारे मॉडलिंग एस्पिरेंट्स होंगे। और आजकल सोशल मीडिया की पावर आपको पता ही है। इफ़ यू हैव टैलेंट देन पीपल विल डेफिनेटली कैच योर वर्क एंड आप यहीं से पिक हो जाएंगे। डोंट इन्वेस्ट योर मदर फादर्स बिग मनी इन दिस फील्ड कि मुझे पोर्टफोलियो बनवाना है 1.5 लाख का तभी होगा मेरे पास सिस्टम। नहीं यार, इफ़ यू हैव टैलेंट देन डेफिनेटली विदाउट पोर्टफोलियो इन पोलरॉइड्स, इवन इन पोलरॉइड्स यू कैन गेट वर्क। मुझे पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट यू। और अगर आपको पोर्टफोलियो कराना है, अच्छे पैसे जमा करो, अच्छे फोटोग्राफर के पास जाओ, देन फाइंड योर वर्क। और डेफिनेटली दिल्ली एनसीआर में मुझे नहीं लगता वो सिस्टम है इधर, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड पीस।